जय श्री राम सभी भक्तों को। आज हम बात करते हैं मान सम्मान की। तो कोई अतिथि आता है तो उसको मान सम्मान कीजिए आप। ऐसा नहीं है उनको कुछ पूछते ही नहीं हो आप, ठीक है, बिठाते भी नहीं हो घर के अंदर, तो ये गलत बात है जाएगा ना। आप किसी का मान सम्मान ही नहीं करते तो भगवान आपका मान सम्मान कैसे करेंगे? ये कटु सत्य है। तो दूसरों का मान सम्मान कीजिए। घर में कोई व्यक्ति आता है तो उसका मान सम्मान कीजिए। अतिथि देवो भव है, तो अतिथि से बढ़कर कुछ नहीं है ध्यान रखना इस चीज़ का। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिए आप। मान सम्मान ही सब कुछ है। रुपए रुपए बढ़कर नहीं होते, लेकिन मान सम्मान सबसे बढ़कर होता है, ध्यान रखना। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर मान लीजिए, ठीक है, आप जाते हो कहीं, मान लीजिए आप सास रह जाते हो और वो आपका मान सम्मान नहीं करे, तो आपको कैसा लगेगा? सोचने की बात है। तो ऊपर वाला भी देखता है कि मतलब उनका व्यवहार कैसा है, ठीक है। मान सम्मान ही नहीं करते तो इनका व्यवहार कैसा है, मतलब इनकी जो शिक्षा है उस पर ही कलंक लगता है। तो ये गलत बात है, ध्यान रखना है चीज़, ठीक है। क्योंकि भगवान भी देखता है कि जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही पाओगे इंसान। तो मान सम्मान ही सब कुछ होता है। तो मान लीजिए सासरे वाले आपके मान सम्मान करके, टीका तिलक करके आपको चाहिए 1 रुपये भी दे, लेकिन मान सम्मान सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आपका मान सम्मान नहीं करते तो वो व्यक्ति, आपके जो शास्त्र वाले हैं, वो मूर्ख व्यक्ति इस संसार के, क्योंकि भगवान भी देखता है उनको। तो मूर्ख व्यक्ति है ऐसे शास्त्र वाले, ध्यान रखना। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें आप। तो मान सम्मान सबसे बड़ी चीज़ है। आपके घर घर में आते हैं, ठीक है, उनका आप क्या तिलक करके भेजते नहीं हो, तो वो गलत चीज़ है। तो मान सम्मान सबसे बड़ी चीज़ है। याद नहीं रहता वो अलग बात है, चलो ठीक है। अगर आप मान सम्मान करके नहीं भेजते हो तो वो गलत चीज़ है। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें। प्रणाम। तो आप मान सम्मान कीजिए, चाहे बड़े बुजुर्ग हो चाहे कोई हो। हाँ, इस चीज़ का विशेष तो ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए आप समझदार है, आपके माता पिता समझदार नहीं है, ठीक है, ठीक है, फिर भी आपको सुनाते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा मान लीजिए कि माता पिता की जो समर बुद्धि है, मतलब मान लीजिए बुद्धि होती है, वो क्षीण होती जाती है। बुढ़ापा आता है ना, तो क्षीण होती जाती है। ध्यान रखना इस चीज़ के लिए, खास तौर पर ध्यान रखें। तो ये चीज़ नहीं होती कि माँ बाप सही हो, ध्यान रखना। लेकिन जैसे भी है माँ बाप होते, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो ऐसा नहीं है कि लोग क्या करते हैं कि माँ बाप को अनाथ आश्रम में डाल लेते हैं, लेकिन अनाथ आश्रम में डाल लेते हैं वो गलत चीज़ है। अगर हो सकता है कि बेटा है वो भी गलत हो, ऐसी चीज़ नहीं है। बेटा है वो भी गलत हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है चीज़ कि माँ बाप ही समझदार हो, बेटा भी गलत हो सकता है। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें आप, ठीक है। तो माता पिता को, ठीक है, एक बार कुछ कह दे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उनको समझाइए, अगर वो समझते हैं सही चीज़ तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। उसे आप अलग कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो अपना आप ही शांत हो जाता है माहौल। फिर एक बार रहता है वो ना, तो वो अपना आप शांत हो जाता है। तो आप इस चीज़ का विशेष तो ध्यान रखें। मान सम्मान कीजिए। मान सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में। रुपए भी नहीं है, ध्यान रखना। ये कलयुग है इसलिए रुपए है। पहले रुपए नहीं होते थे, पहले मान सम्मान होता था। अब ये कलयुग है तो इस कलयुग में मान सम्मान नहीं होता, सिर्फ रुपए की वैल्यू होती है। उसके आधार पे ही लोग जीते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये चीज़, रुपए होते हैं, वैल्यू होती है उसकी, लेकिन उतनी भी वैल्यू नहीं होती जितनी आपने दे रखी है, ध्यान रखना। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें आप। तो ज़्यादा अहमियत इंसान को दीजिए, न कि रुपए को दीजिए। अगर आप रुपए को वैल्यू दोगे तो आप पतन की ओर जाओगे, मतलब आप नरक की ओर जाओगे। ऐसा कटु सत्य है संसार का। तो
रुपए को ज़्यादा वैल्यू मत दीजिए। जितने आप कमाते हो उतने सक्षम हो उतने काफ़ी है। ज़्यादा लालच करोगे तो वो बुरी बला है, ध्यान रखना। लालच करोगे तो आप कुएं में कूदोगे, आपको पता नहीं चलेगा, एक दिन कुएं में जरूर कूदोगे। आपको तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि मैं यार मौज मस्ती में जी रहा हूँ, लेकिन एक दिन जो कर्म है ना, वो जो थप्पड़ मारता है ना, मतलब समझ के बाहर हो जाता है। मतलब कहानी अलग लेवल पे ही चली जाती है, अलग स्तर पे ही चली जाती है, वो आपको पता नहीं चलता फिर। तो इसलिए हमेशा इंसान की वैल्यू कीजिए, इंसान की कदर कीजिए, इंसान को प्राथमिकता दीजिए, नहीं कि रुपए को प्राथमिकता दीजिए। आजकल लोग इसीलिए ही घर में अशांति रहती है, इसका कारण ही यही है। तो आप इस चीज़ के लिए विशेष तौर पे ध्यान रखें। आज के लिए मैं इतना ही प्रवचन दूंगा, कल दोबारा आऊँगा, आपको और प्रवचन दूंगा। आज के लिए जय श्री राम सभी भक्तों को।